नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे टमाटर की फील्ड के बारे में। टमाटर की फील्ड के बारे में हम लोग 3-4 कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आज पहली बात ये है हमारा, टमाटर में इरिगेशन कितने टाइम देना चाहिए और किस मेथड से देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि फर्टिलाइज़र हमारा किस तरीके से देना चाहिए और फर्टिलाइज़र में कौन कौन सा रेशियो होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है आपका, तो जो हमारा जो दवाइयाँ का इस्तेमाल करते हैं तो हम कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करें। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मॉडर्न एग्रीकल्चर एके चैनल पर आप सभी किसान भाई और मित्रों का स्वागत है। अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खेती से जुड़ी जानकारी प्रोवाइड होती रहती हैं। पहली बात यह है कि अब हम लोग देखेंगे कि टमाटर की फील्ड में सबसे पहले बेसिक सिस्टमिक तरीके से जो बेसिक है इसका इंट्रोडक्शन है तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे टमाटर का साइंटिफिक नेम की अगर बात करें तो लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम है। फैमिली की बात करें तो सोलेनेसी है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n बराबर 24 है और इसका जो ओरिजिन प्लेस है तो मैक्सिकन यूएसए में माना जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि हम टमाटर की फील्ड में इरिगेशन किस मेथड से दें। कैमरामैन दिखा सकते हैं, इधर आप दिखाइए। ये आप रिजिड एंड फरो मेथड, इसमें रिजिड एंड फरो मेथड से देने का इरिगेशन ये होता है कि ये बेस्ट कॉमन मेथड भी माना जाता है इरिगेशन देने का। इसमें ये होता है कि जो पानी की वाटर की इफ़िशियंसी होती है वो बहुत कम खर्च होती है और हमारे जो प्लांट को है वो पूर्णतः वाटर मिल भी जाता है। रिजल्ट इसलिए बनाए जाते हैं कि जो आप देख सकते हैं, ये जो प्लांट की जो ऊपर की ये जो मिट्टी है इसको अर्थिंग अप भी होती जा रही है, मिट्टी चढ़ती भी जा रही है और जो इसका वाटर वाला एरिया है ये भी सही होता चला जा रहा है। इसमें हम लोग अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र बेसिक। जैसे सबसे पहले जो डोज में फर्टिलाइज़र देना चाहिए तो वो कौन कौन सी, तो मैंने फर्टिलाइज़र यूज़ किया है पोल्ट्री मैन्योर यानी कि मुर्गी की खाद और डीएपी का इस्तेमाल किया है। मुर्गी की खाद की रेशियो की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, डिफरेंट टाइप से उसमें बहुत सारे न्यूट्रेंट पाए जाते हैं। डीएपी की बात करें तो डाई अमोनियम फास्फेट जो 1846 का रेशियो होता है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो प्लांट को हेल्दी बनाने में आसानी रखता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इस समय ये ठंडी इसके सीज़न का है, अब इसमें आपके जो इसमें दवाइयाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो बेसिक दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ, जो पहले डोज में इरिगेशन देने के बाद उसके 3 दिन बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इरिगेशन अगर आप 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन के बाद, क्योंकि उसमें नमी बहुत ज़रूरी है, अगर नमी नहीं है तो वो नुकसान कर सकती है। तो बेसिक आप सुन लीजिए कि 3 दिन के बाद ही हमें दवाइयों का इस्तेमाल करना है। दवाइयों में सबसे पहले हमारा इस्तेमाल करना है आपको साप ये सिस्टमिक फंगीसाइड होती है जो आपके प्लांट को हेल्दी बनाती है और जो पाले से बचाती है। दूसरी चीज़ ये है कि आप एनपीके 19-19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ठंडी का मौसम है, आप इसमें माही, एफिड, जैसिड इनमें इस्तेमाल करने वाले के लिए एक कोई सिस्टमिक या एडामा कंपनी का आप एक इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप ठंडी पड़ रही है, ओस पड़ती है, तो आप इसको स्टिकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टिकर काम का क्या रहता है, किसी पत्तियों पर जो हमारी होती ये जैसे पत्तियां हैं इनमें दवाइयों का चिपकाने का काम करता है। तो थैंक यू। जानकारी कैसी लगी, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।